जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। और वो क्या है कि ज़िंदगी में कभी कभी हम जाना कहीं जा रहे होते हैं और ज़िंदगी हमें खींच के कहीं ले जा रही होती है। पहुंचना हम कहीं जा रहे होते हैं और पहुंच हम कहीं जाते हैं, और सोच हम कुछ रहे होते हैं और हो कुछ और ही रहा होता है, और चाह हम कुछ और रहे होते हैं और हमें मिल कुछ और ही रहा होता है। तो ये ज़िंदगी का तजाद तो ना समझ आता है और ना ही कभी आएगा। कितना भी अपने आप को लाइन कर लो, कितना भी अपने आप को मिलाइन कर लो, कितना भी अपने आप को कुछ कर लो, बाज़ दफ़ा लगता है ज़िंदगी हमारे हाथों में है ही नहीं। हम बस ज़िंदगी के हाथों कठपुतली की तरह हैं कि बस चलते चले जा रहे हैं, और जो हमें ज़िंदगी में मिल रहा है बस उसी को फेस करना है। कोई इच्छा नहीं है हमारी, कोई चाहते नहीं है। बट या there are times when life gives us power to make decisions, to make choices, to do something for us. जब choices हमारे सामने होती हैं और जब हमें decisions लेने होते हैं, सो लगता है अभी वो वक्त नहीं आया। अभी ज़िंदगी हमें चाह रही है कि बस जैसे ही मैं चल रही हूँ ना, मुझे चलाते जाओ, बस गुजारते जाओ, कि शुक्र करो कि मैं गुजर रही हूँ, वरना अगर मैं गुजरना बंद हो जाऊँ और मैं ठहर जाऊँ तो इस पर भी लोगों को मसला होगा। तो वो क्या है कि हर हाल में शुक्र अदा करने की कैपेसिटी इंसान में होनी चाहिए। वो अलग बात है कि आप खुश हैं या नहीं हैं। खुश होने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है। खुशी बैठे बैठे नहीं मिलती है। तो एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो जिम जाएं, अपने हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट करें। एंड यस, who have the tendency to activate, I can activate my happy hormones too. You can't break my confidence. I can make myself happy. जिस तरह वो गाना आया था ना, I can buy myself flowers, so I can activate my happy hormones. I don't need you to make me happy. Yeah. जो प्रॉब्लम घर से शुरू होती है वो घर पे ही उसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम जहाँ से शुरू होती है उनका हल भी वहीं पर होता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम घर की है और अब बाहर जाके सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम घर की है तो घर पे ही उसे सॉल्व करें। और दूसरा बड़ा फंडा ये है कि कुछ भी चल रहा हो आपकी ज़िंदगी, कुछ भी चल रहा हो, आपके का दिवालिया निकल गया है, आप अंदर से मरे हुए हैं, आपके घर में इस वक्त साइकोटिक फाइट्स चल रही हैं, आपके आपके ऊपर आपका मलबा गिर गया है पहाड़ों का और मुसीबतों का, लेकिन दुनिया वालों को नहीं पता चलना चाहिए कि आपके घर में क्या चल रहा है और आपके दिल में क्या चल रहा है। क्योंकि जो अपना है उसको तो पता ही होता है, उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं होती, फिर चाहे आप कितना भी छुपा रहे हो तो वो तो समझ ही जाता है। और जो गैर है उनको कोई फिक्र नहीं होती, उनको कोई परवाह नहीं होती, तो उनको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये दो एटीट्यूड अगर आप लाइफ की प्रॉब्लम्स की तरफ रख लेना, तो मेरे ख्याल से हमें तो हमारे घर वालों ने, फैमिली ने, अम्मा अब्बा ने और इवन बड़े बहन भाइयों ने भी यही एटीट्यूड दिया है कि व्हाटएवर हैपेंस जस्ट डोंट लेट इट कम ओवर यू। अपने नर्व्स पे उसे सवार ना करें, अपना एटीट्यूड, अपनी ब्यूटी को ख़राब ना होने दें, अपनी सेल्फ ग्रोथ को ख़राब ना होने दें और अपने स्टाइल को ख़राब ना होने दें। यू शुड ऑलवेज लुक हैप्पी। माइट बी समटाइम्स यू आर नॉट रियली हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, पर लोगों को नज़र नहीं आना चाहिए कि आप खुश नहीं हैं। ये तो कोई अपना ही होता है कि जिसको परवाह होती है आपके दिल की, आपके खाने की, आपके सोने की, कि आप रात को सुकून से सोए हैं, काम कैसा चल रहा है, घर चल रहा है, खुश हैं आप या नहीं हैं। तो जिन लोगों को आपकी ज़िंदगी में इन चीज़ों की छोटी छोटी बातें, हालांकि कहने को ये बहुत छोटी बातें हैं कि कोई अगर हमसे बार बार ये बात पूछे तो हम जिच भी हो जाते हैं कि क्या यार, हाँ खाना ही तो है, खा लिया ना। लेकिन वही अपना होता है कि जिसको आपकी इस छोटी छोटी सी बातों की परवाह होती है। और जिन लोगों को आपकी इन छोटी छोटी सी बातों की परवाह ना हो, तो उन लोगों की परवाह करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। मैं ये नहीं कहती कि ज़माना ख़राब हो गया है और ज़माना ऐसा हो गया और ज़माना वैसा हो गया है, आपको किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। ज़माना शुरू से ऐसा था और ज़माना ऐसा ही रहेगा। आप वो करें जो आपके लिए बेहतर है। आपको किसी की परवाह है तो आप करें, अगर आपको किसी की परवाह नहीं है तो प्रिटेंड करके कर लें। हाँ, क्योंकि आजकल प्रिटेंशियस दौर ज़्यादा है। मुझे लगता है कि प्रिटेंड करना भी बाज़ दफ़ा समटाइम्स फेक इट करना पड़ता है, फेक इट टू मेक इट। और अच्छी चीज़ों के लिए अगर कोई फेक करना पड़े, किसी को खुश करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, लोगों को अपना रोता हुआ चेहरा ना दिखाने के लिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन चीज़ों में मैं कहती हूँ कि अगर आप प्रिटेंड भी कर रहे हैं तो यार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
अगर आप हैप्पी नहीं हैं और आप लोगों को दिखाने के लिए खुश हो रहे हैं कि ताकि लोग आपको बॉदर ना करें कि आप क्यों हैप्पी नहीं हैं, तो प्रिटेंड इट समटाइम्स। और बाज़ दफ़ा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है विच हैज़ पीपल हैज़ नथिंग टू डू विद इट, जिसका सोल्यूशन लोगों के पास है ही नहीं, लोगों को सिर्फ चस्के लेने का मज़ा है, तो प्रिटेंड करें कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कल होनी है फिर आपसे मुलाकात। लीविंग यू विद रियली नाइस मेलोडीज, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मेरा एफएम। This is Mira FM 107.4.